अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे 8 क्लास की। इसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं फ्रैक्शंस के, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो भाई सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट लगा देना है। अब आप 49 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। उसके लिए हम 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि 7 से हो जाएगी। तो इसको लिख लिया जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर रूट में। अब 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से शुरू करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 से 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और लास्ट में 2 2 4। अब ये सारे 2 64 की जगह पे फैक्टर्स के तौर पर लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो आपके पास पेयर कंप्लीट हो चुके हैं उनको स्क्वायर्स की शक्ल में लिखें। 7 मल्टीप्लाई 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास 1 2 3 स्क्वायर्स आ जाएंगे 2 के। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 7/8। 49/64 का स्क्वायर रूट होगा 7/8। एक और क्वेश्चन देखें इसी तरह का। 196/441, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 196 स्क्वायर रूट ओवर 441 स्क्वायर रूट। अब पहले 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 9 18, 2 8 16, अगेन 2 4 8, 2 9 18 और अब 7 से करेंगे। 7 7 49। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। इसको शुरू करते हैं हम 3 से। 3 1 3, 14 हो जाएंगे। 3 4 12, 2 बचेंगे, वो 1 के साथ मिला के 21 एंड 3 7 21। अगेन 3 से 3 4 12 एंड 2 रिमाइंडर आएगा 27, 3 9 27, 9 7 7 49। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब एक पेयर ये पेयर हो जाएगा। जैसा नीचे ये 3 का पेयर है और 7 का पेयर है। इसको लिख लिया जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 7। 7 से 7 कैंसिल कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा 2/3 या 2/3। इसी तरह से अब हमें 2.4 का सेकंड क्वेश्चन देखना है, लेकिन अब की बार हम इन फ्रैक्शंस की डिवीजन जो है वो करेंगे। इन फ्रैक्शन की स्क्वायर रूट लेंगे बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। कैसे किया जाएगा देखिए। पहला स्टेप वही है, 144 का स्क्वायर रूट अलग कर दीजिए और 225 का स्क्वायर रूट अलग कर दीजिए। अब 144 की डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट ले लें। इसका पेयर्स बनेंगे। 44 का पेयर 1 को अकेले पेयर मान लेंगे। साथ 0 अगर लगाना है लगा लें शुरू में, नहीं तो वैसे ही इसको पेयर कह लें। सेम नंबर का टेबल 1 1 1, पीछे रह गया 44। 1 को डबल किया 2 आ गया। तो 2 44 होते हैं। 2 एक साइड पे लिखा और दूसरा 2
ऊपर लिखा 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया। अगर आपको ये डिवीजन मेथड नहीं आता तो इससे पिछला लेसन आप देखिए, पिछले लेसन की वीडियो देखें, उसमें आपको डिवीजन मेथड तफसील से मिल जाएगा। तो यूँ हमने 144 का स्क्वायर रूट ले लिया 12, फिर है 225, इसका स्क्वायर रूट 25, फिर अगले दफ़ा 2 को लिख लेंगे। सेम नंबर का टेबल 1 1 1 2 2 4, बड़ा हो जाता है तो 1 से ही चलेंगे, 1 1 1 आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा, और ऊपर से पेयर उतारेंगे 25 का, 1 को डबल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 6 12 होते हैं, 26 को 6 से करके देख लेंगे, बड़ा ही होना है, 6 36 6 लगा 3 कैरी, 62 12 and 3 15, 156 जो बड़ा हो जाता है। तो फिर 5 से करेंगे 25, 5 125 पूरा चला जाएगा, और यूँ हमारे पास नीचे आएगा 15। 12/15 ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 3 4 12 and 3 5 15, हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। एक और देख लीजिए, 784 over 841, 784 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया जाएगा, और 841 का स्क्वायर रूट अलग से लिया जाएगा। 784 डिवीजन मेथड अप्लाई करें, 84 और 7, 2 2 4 and 3 3 9, बड़ा हो जाता है तो 2 4 ही चलेगा। 7 - 4 पीछे आ जाएंगे 3, 84 पेयर आ जाएगा, 2 को डबल करेंगे 4 हो जाएगा। अब 4 9 होते हैं 36, 49 को 9 से करें और ये ज़्यादा हो जाएगा। 9 81 1 लगा 8 कैरी, 9 4 36 और 8 41 44, 9 81 1 लगा 8 कैरी, 9 4 36 and 8 44, 441 बड़ा हो गया। तो हम फिर 9 की बजाय 8 से कर लेते हैं, 8 इधर भी लिखिए 8 ऊपर भी लिखिए, 8 64, 4 लगा 6 कैरी, 8 4 32 6 38, 384 पूरा चला गया, ऊपर आ गया 28। अब नीचे है 841, तो 841 की भी डिवीजन मेथड अप्लाई करें उस पर भी। फिर दोबारा 2 2 4 और 3 3 9, 3 3 9 फिर बड़ा हो जाता है, 2 से करेंगे तो 2 4, 8 - 4 4 रह गए, ऊपर से 41 नीचे उतार लिया, 2 को डबल किया, ये बन गए 4। अभी हमने ये साइड पे देखा हुआ 49 9 441 आता है, तो 9 इधर लगाइए, 9 ऊपर लगाइए, और ये 441 आ जाएगा, और नीचे मतलब 841 का स्क्वायर रूट आ गया 29, तो 28/29 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन देखिए, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वही स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप 1024 का और 1225 का स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे। अब आप डिवीजन मेथड पे चले जाएं, 1024 पेयर बनाएं, यहाँ पे 24 और 10 दो पेयर आ जाएंगे, और सेम नंबर का टेबल 1 1 1 2 2 4 3 3 9, 10 - 9 आ जाएगा 1, ऊपर से पेयर उतार लें 24 हो जाएगा, 3 को डबल करें 6 आ जाएगा, 6 2 होते हैं 12, तो 2 साइड पे लिखें, 2 ही ऊपर लिखें, तो 2 4 एंड 6 12, और जो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 32। अब हम आते हैं 1225 की तरफ, पेयर बनाए 25 और 12, 3 3 9 होते हैं, 4 4 16 बड़ा हो जाता है, 3 से ही करेंगे, 3 3 9, 12 - 9 पीछे रह गए 3, पेयर उतारा 25 का, 3 को डबल किया 6 आ गया, 6 5 होते हैं 30, तो 5 साइड पे लिखा और 5 ऊपर लिखा, 5 को 65 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25, 2 कैरी, 5 6 30 एंड 2, तो नीचे आ गया 35, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 32/35। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.5, इसमें हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन अब की बार हमारे पास जो रकम है वो फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल फ्रैक्शन की शक्ल में मौजूद है। तो पहला सवाल है 1.21, तो हम इनको पहला स्टेप ये करेंगे कि इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट खत्म करें 1, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, 2 और 1 दोनों की जगह पे 2 अदद आ जाएंगे 0। अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो डेसिमल से तब्दील हो गया फ्रैक्शन में। अब आप सिंपली इसको
जिस तरह से पहले हमने सॉल्व किया है, अलग अलग करके सॉल्व कर लें। पहले 121 का अलग हो जाएगा स्क्वायर रूट, 100 का अलग हो जाएगा। अब 121 की फैक्टराइजेशन कीजिए। 11 का टेबल याद रखना है, 11 आर 121 होते हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 11 मल्टीप्लाई बाई 11। नेक्स्ट है 100 की फैक्टराइजेशन। तो भाई ये इस क्वेश्चन में बार बार करनी पड़ती है, तो ये देख लें। ये क्या होगी, 2 5 10, 2 0 0, अगेन 2 से किया, 2 2 4, 2 5 10। अब 5 से करेंगे, 5 5 25, तो 100 की फैक्टराइजेशन होगी 2 2 5 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। स्क्वेयर्स बनाए, ऊपर आ जाएगा 11 का स्क्वायर और नीचे आ जाएंगे दो स्क्वेयर, एक 2 का स्क्वायर और दूसरा 5 का स्क्वायर। मतलब आपके पास आ गया स्क्वायर रूट कटने के बाद 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 10, 11 ओवर 10। अब नीचे एक 0 है ना, तो एक नंबर छोड़ें और पॉइंट लगाएं और फिर दूसरा नंबर लिख दें। 1.1 इज द आंसर। एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह का। 7.29 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेसिमल को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। कैसे, 729 हो जाएगा पॉइंट हटाने के बाद, नीचे जहाँ पॉइंट था वहाँ लगा दें 1 और आगे जितने नंबर है उतने लगा दें 0। नेक्स्ट स्टेप अलग अलग कीजिए। 729 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया और 100 का स्क्वायर रूट अलग हो गया। अब हम आ जाते हैं 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करने की तरफ। 3 to the 6 and 3 4 the 12, 3 3 the 9, again 3 से 3 8 the 24, 3 1 the 3, फिर 3 से 2 the 6 and 3 7 the 21, फिर 3 से 3 9 are 27 and 3 3 are 9। तो भाई 729 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड अगेन 3 मल्टीप्लाई 3। 3 पेयर्स आ गए 3 के। अब आते हैं 100 की फैक्टराइजेशन की तरफ। वही फैक्टर जो अपने लास्ट टाइम बनाए थे। फिर 2 से करेंगे, 2 50 टाइम 100 होता है, 2 25 टाइम 50 होता है एंड 5 5 टाइम्स 25 होता है। 2 2 5 5, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5। अब पेयर्स बना लीजिए। ऊपर आ जाएंगे 3 पेयर्स आने हैं 3 के। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और नीचे एक पेयर है 2 का, 2 स्क्वायर हो जाएगा, और एक पेयर है 5 का, 5 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने पे आपके पास ऊपर आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, 3 3 9 9 3 27 ओवर 10। वही तरीका एक दफ़ा फिर, एक 0 एक नंबर छोड़िए, 7 पॉइंट लगाएं और फिर दूसरा नंबर लिख दें 2, 2.7 इसका आंसर हो जाएगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम वही काम, फर्स्ट स्टेप पॉइंट खत्म कीजिए और डेसिमल को बना दें फ्रैक्शन। 1225 ओवर पॉइंट की जगह 1, 2 और 5 की जगह एक एक 0 लगाएं, 100 हो जाएगा। ऊपर से हम इसका लेते हैं स्क्वायर रूट। 1225 का स्क्वायर रूट अलग कर दीजिए और 100 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा। अब 1225 की करते हैं फैक्टराइजेशन। फाइव से शुरू करें। 5 2 10, ये हो जाएगा 22, 5 4 और पीछे बचेंगे 2, 25 और 5 25। अगेन 5 से 5 4 20, 5 9 45, 7 7 45। तो भाई 1225 का की फैक्टर्स बने 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, नीचे 100, उसकी फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 5 10, 2 0 0, 2 2 4, 2 5 10 एंड 5 5 25। तो उसके फैक्टर बने 2 2 5 5। ऊपर हो गया 5 का पेयर, 5 स्क्वायर बन गया, 7 का भी पेयर हो गया, तो 7 का भी स्क्वायर हमारे पास आ गया। नीचे पहले 2 का पेयर है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का पेयर है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा।
अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और आपके पास बचेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 और नीचे से आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। 7 5 होते हैं 35 और 2 5 होते हैं 10। अब कटिंग ना करें बल्कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। एक ज़ीरो है तो एक नंबर छोड़िए, 5 का पॉइंट लगा दीजिए और साथ में उसके 3 लगा दें। 3.5 हमारा आंसर हो जाए। कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन डेसिमल में था तो आंसर को भी फिर डेसिमल में ही बनाकर छोड़िए। अच्छा जी, तो 2.5 का जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। उसमें हमें डिवीजन मेथड को यूज़ करना है और उसके ज़रिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो अब की बार हम इनको एज इट इज़ लेके चलेंगे, इनमें हम इनको फ्रैक्शन में तब्दील नहीं करेंगे। तो भाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको लिख लें 0.3249। अब आपने पेयर्स बनाते हैं। पेयर बनाते हुए याद रखें आपने पॉइंट से राइट और पॉइंट से लेफ्ट पेयर बनाने होते हैं हमेशा। पॉइंट से पहले राइट के बनाएं तो पहला पेयर हो जाएगा 32, दूसरा पेयर हो जाएगा 49। अगर कोई नंबर फर्ज करें अकेला आ जाए तो उसके आगे 0 लगा के उसका भी पेयर पूरा कर लेना है। जबकि लेफ्ट की तरफ हमारे पास 0 ही है और कोई नंबर नहीं है। तो हम अब शुरू करते हैं इसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट लेना। तो पहला पेयर हमारा है 32 जो कि पॉइंट के बाद है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर पॉइंट लगा लो और अब आप 32 पर टेबल पढ़ सकते हो। सेम नंबर वाला टेबल क्या था? 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 16, 5 5 25 और उसके बाद आता है 6 6 36 जो कि बड़ा हो जाता है। तो हम ले लेंगे 5 5 25। एक 5 साइड पे लिखा जाएगा, एक 5 ऊपर लिखा जाएगा। 5 5 25 वो इसके नीचे लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करें, 12 - 5 7 रह गए। अब अगला पेयर नीचे उतारने जो कि है 49। इस साइड पे आप 5 को डबल कर लें, 5 में 5 प्लस कर दें, ये आ जाएगा 10। 10 का टेबल पढ़े 7 पर नहीं पढ़ सकते, 7 छोटा है। 4 को साथ मिला लें 74। 10 7 होते हैं 70। तो भाई 7 से हम कर लेंगे। 7 कहाँ लिखेंगे? एक 7 यहाँ साइड पे लिखा जाएगा, दूसरा 7 ऊपर लिखा जाएगा। अब 7 को 107 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले 7 को साइड वाले 107 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 49 हो जाएगा, 9 लगेगा और 4 कैरी। 7 0 0 0 प्लस 4 हो जाते हैं 4 और लास्ट की 7 1 7। तो भाई हमारे पास आंसर आ गया 0.57 जो कि स्क्वायर रूट है 0.3249 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 648.7209 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। वही काम 648.7209 को लिख लीजिए। पहले स्क्वायर रूट के अंदर लिखें। अब आप पेयर बनाएं और पेयर बनाने का मैंने क्या बताया था, हमें कहाँ से शुरू करना है? इस पॉइंट से राइट और पॉइंट से लेफ्ट। पॉइंट से पहले राइट चलें, 72 एक पेयर हो गया, 09 दूसरा पेयर हो गया। जबकि आप दूसरी तरफ चले तो एक पेयर हो जाएगा 48 और 6 को हम अकेले ही पेयर मान लेंगे। और बताया था आपको अगर आप लगाना ही चाहें तो शुरू में 0 भी लगा सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरू करना है हमने 6 से। 6 पे हमने सेम नंबर का टेबल पढ़ना है। 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9 बड़ा हो जाता है। 2 2 4 हमारे काम का है। 2 2 4, 6 - 4 पीछे रह गए 2। अगला पेयर नीचे उतार लें, वो हो जाएगा 48। अब 2 को डबल करें और यहाँ लिखें 4 4 6 होते हैं 24। 6 से ट्राई करें, ये ज़्यादा ही हो जाना चाहिए। 46 को 6 से करके देख लें, लेकिन 6 6 36, 6 लगा, 3 कैरी, 6 4 24 एंड 3 27। तो 6 की बजाय फिर क्या करें, साइड पे और ऊपर 5 5 लिख लें। अब 45 को 5 से ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 25, 5 लगा, 2 कैरी, 5 4 20 एंड 2 22। ठीक है, छोटा नंबर 225 आ गया। सब्ट्रैक्ट कीजिए। 8 - 5 पीछे रह गए 3, 4 - 2 पीछे रह गए 2। इसी दौरान 45 में कितने ऐड करेंगे? जो आखिरी नंबर लिखा होता है वही ऐड करना होता है। 45 में 5 ही ऐड करेंगे, आ जाएगा 50। अब अगला पेयर नीचे उतारना है, पर अगला पेयर तो पॉइंट के बाद है, तो ना सिर्फ उसको नीचे उतार के हम यहाँ पे 72 लिखेंगे, बल्कि साथ ही साथ ऊपर पॉइंट भी लिख लेंगे। अब हम 5 का टेबल 23 में पढ़ सकते हैं। 5 4 हो जाते हैं 20। एक 4 साइड पे लिखिए, एक 4 ऊपर लिखिए और ऊपर लिखे हुए 4 को साइड वाली 504 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 16, 6 लगा, 1 कैरी, 4 0 0 प्लस 1 1, 4 5
पूरे 20 हो गए। सब्ट्रैक्ट करें, 12 माइनस 6 पीछे रह गए 6, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 0 3। आखिरी पेयर 09 का उसको भी नीचे उतार लीजिए। दूसरी तरफ 504 में लास्ट नंबर हमारा 4 है, तो 504 में 4 ऐड करें, ये हो जाएगा 508। अब 5 का टेबल अंदर 35 में पड़े, 5 7 आर 35। एक 7 साइड पे लिखें और दूसरा 7 ले जाएं ऊपर। 7 को 5087 से मल्टीप्लाई करना है। शुरू करें, 7 7 49, 9 लगा 4 कैरी, 7 8 56, 56 and 4 60, 0 लगा 6 कैरी, 7 0 0, 0 प्लस 6 ही हो जाता है। लास्टली 7 5 35। यूं हमने इसका पूरा डिवीजन कर ली और हमारे पास आंसर आ गया 25.47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7613.609536 पेयर बनाएं, पॉइंट से राइट पे 60, 95, 36, दूसरी तरफ हो जाएगा 13 और 76। पहला पेयर है 76, सेम नंबर का टेबल 8 8 64, इसके करीब 3 है तो 8 8 64 करेंगे हम पहले। 6 माइनस 4 2 रह गए, 7 माइनस 6 1 आ गया। अगला पेयर है 13 का, वो नीचे उतारा, 8 में 8 प्लस किया, ये हो गए 16। 67 होते हैं 112, तो 7 टाइम करते हैं, 7 साइड पे लिखा, 7 ऊपर भी लिखा। 7 7 49, 9 लगा 4 कैरी, 7 6 42 and 4 46, 6 लगा अगेन 4 कैरी, 7 7 and 4 11। 13 माइनस 9 पीछे रह गए 4, 10 माइनस 6 पीछे रह गए 4 और 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 167 में 7 प्लस करें, 7 प्लस 7 14, 4 लगा 1 कैरी, 6 और 1 हो गए 174। आगे पॉइंट के आगे पेयर है 60 का, उसे नीचे उतारना है तो पहले ऊपर पॉइंट लगाइए और अब आप 60 को नीचे उतार लेंगे। 17 का टेबल 44 में पड़े तो 17 2 34 होते हैं और 17 3 51 बड़ा हो जाता है, तो 17 2 34 के हिसाब से 2 को साइड पे लिखें और 2 को ही ऊपर लिखें। अब ऊपर वाले 2 को साइड पे लिखिए, रकम से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 4, 2 4 8, 2 7 14, 4 लगा 1 कैरी, 2 1 2 and 1 3। सब्ट्रैक्ट करें अब इसको, 10 माइनस 4 पीछे रह गए हमारे पास 6, 5 रह गए 6 की जगह, 15 माइनस 8 पीछे रह गए 7, 4 की जगह रह गए 3, 13 माइनस 4 पीछे रह गए 9। अब अगला हमारा पेयर है 95 का, उसको नीचे उतार लें और 1742 में प्लस कर दें 2, ये हो जाएगा 1744। 17 का टेबल 97 के ऊपर पढ़ना है। 17 5 होते हैं 85, तो हम पहले ट्राई करते हैं 1744 के आगे 5 लगाएं और उसे 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 5 5 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 4 20 and 2 22, 2 लगा 2 कैरी, 5 4 20 and 2 अगेन 22, 2 लगा 2 कैरी, 5 7 35 and 2 37, 7 लगा के 3 कैरी एंड 5 1 5 and 3 8। ठीक है भाई, ये रेंज में है। 5 साइड पे लिखें, 5 ऊपर भी लिख लें और ये हो जाएगा 87,225। सब्ट्रैक्ट करें, 5 minus 5 0, 9 minus 2 7, 6 minus 2 4, 7 minus 7 0, 9 minus 8 1। 17,445 में 5 प्लस करेंगे, हो जाएगा 17,450। आखिरी पेयर है 36 का, अब उसको नीचे उतार लें। 17 और टेबल पढ़ना है 104 पे, 17 6 टाइम होते हैं 102, तो क्या करेंगे 6 साइड पे लगा लें और 6 ऊपर भी लगा लें और टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 6 6 हो जाएंगे 36, 6 लगेगा 3 कैरी, 6 0 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 6 5 30 0 लगेगा, फिर 3 कैरी, 6 4 24 and 3 27, 7 लगा 2 कैरी, 6 7 are 42 and 2 44, 4 लगेगा 4 कैरी, 6 1 6 and 4 10। तो यूँ भाई ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा 87.256। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.00868624।
लिख लीजिए इसको 0.00868624। तो भाई हमारे पास पेयर है 008686 और 24 का। तो पहले सबसे हमें शुरू करना है ज़ीरो से, पॉइंट लगाएं तो पहला पेयर ही ज़ीरो है, तो जितने आपको याद होगा जितने ज़ीरो होते हैं, जितने पेयर ज़ीरो के होते हैं उतने ज़ीरो हम ऊपर लगाते हैं। तो दो ज़ीरो है ना, एक पेयर है तो एक ज़ीरो ऊपर लगा दें। अगले नंबर पे चलें, अगला पेयर पे चले हुआ 86। यहाँ से अब आप सेम नंबर के टेबल को याद करें तो 9 9 ज़ार होते हैं 81, तो हम यहाँ पर 9 9 ज़ार 81 से काम शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्ट करें 86 - 1 5 रह गया, अगला पेयर उतारें जो कि 86 है। 9 में 9 प्लस कीजिए 18 आ जाएगा। 18 3 ज़ार 54 होता है, 3 साइड पे लगाएं, 3 ऊपर लगाएं। 183 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3 and 2 5। माइनस करें 16 में से 9 पीछे रह गए 7 और 7 में से 4 पीछे रह गए 3। आखिरी पेयर उतारें जो कि है 24 का 83 में प्लस कर देंगे जो आखिरी नंबर हमने लिखा है, मतलब 3। तो ये हो जाएगा 186। अब 18 का टेबल 37 पे पढ़े, ये 37 37 हो गया। 18 2 ज़ार होते हैं 36, 2 साइड पे लिखिए और 2 ऊपर भी लिख दीजिए। अब 2 को मल्टीप्लाई करें साइड पे लिखिए, साइड रकम से। 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 लगा 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16 and 1 17, फिर 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 and 1 3। तो आंसर आ गया 0.0932। लास्ट क्वेश्चन देखें आज का। उम्मीद है आपने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए, अब आपको इनकी समझ आ गई होगी और अब आप इन्हें खुद कर सकते होंगे। 2374.6129 हमें इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले पेयर बना लो, 61 29 इधर 74 23। अब आप शुरू करो स्क्वायर रूट फाइंड करना। 23 सेम नंबर का टेबल, 5 5 ज़ा 25 बड़ा हो जाता है तो 4 4 ज़ा 16 चलेगा, 4 4 ज़ा 16। 13 - 6 पीछे रह गया 7, अगला पेयर 74 का है उसे नीचे उतारें, 4 में 4 प्लस करें 8 हो गया। 8 का टेबल 77 पे करीब नहीं आता है, 9 ज़ा 72। तो 89 को 9 से ज़रा करके चेक कर लीजिए। 9 9 ज़ा 81, 1 लगा 8 कैरी, 9 8 ज़ा 72 एंड 8 हो जाएगा 80। तो बड़ा हो गया तो 9 की बजाय फिर 8 से कर लेते हैं। 8 8 ज़ा 64, 4 लगा 6 कैरी, 8 8 ज़ा 64 and 6 70। फोर माइनस 4 0 7 - 0 7 पॉइंट लगाए हैं ताकि हम 61 को नीचे उतार लें। 88 में 8 प्लस करें, ये हो जाएगा 96। अब 9 का टेबल 70 पे पढ़े तो करीब 3 आता है, 9 8 ज़ा 72, उसके पीछे 9 7 ज़ा 63। तो 7 से हम ट्राई करते हैं, 967 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 7 ज़ा 49, 9 लगा 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42 and 4 46, 6 लगा फिर 4 कैरी, 7 9 ज़ा 63 and 4 67, बिल्कुल ठीक है। 7 साइड पे 7 ऊपर भी। 7 7 49, 9 लगा 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42 and 4 46, 6 लगा फिर 4 कैरी एंड 7 9 ज़ा 63 and 4 67, वही आ गया। सब्ट्रैक्ट करें, 11 - 9 पीछे रह गए 2, 15 - 6 पीछे रह गए 9 और 9 - 7 पीछे रह गए 2। आखिरी पेयर है 29 का, उसको नीचे उतार लीजिए। 967 के अंदर आखिरी नंबर यानी 7 प्लस करेंगे, हो जाएगा 7 7 14, 4 लगा 1 कैरी, 6 + 1 7 974। 9 का टेबल 29 पे पढ़ें तो करीब 3 आता है, 9 3 ज़ा 27। 3 साइड पे लिखिए, 3 ऊपर लिखिए। अब ऊपर वाले 3 को नीचे साइड पे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 लगा 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 and 2 22, 2 लगा 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27 and 2 29। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 48.73। तो वैसे उम्मीद है आप लोगों को इसकी रिवीजन की समझ आ गई होगी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।